कुंभ मेले की शुरुआत कैसे हुई? जाने इसका पौराणिक महत्व और कथा। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन, भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अद्वितीय पर्व है। इसकी शुरुआत और पौराणिक महत्व के पीछे अनेक गूढ़ कथाएं और धार्मिक विश्वास हैं। यह मेला हर 12 वर्षों में 4 पवित्र स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। कुंभ मेले की परंपरा का मूल पौराणिक कथा और वेदों, पुराणों एवं धार्मिक ग्रंथों में उल्लेखित घटनाओं में छिपा हुआ है। कुंभ मेला की पौराणिक कथा। कुंभ मेले की उत्पत्ति की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है, जो भारतीय पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस कथा के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन किया। मंथन के दौरान अमृत कलश कुंभ प्रकट हुआ। अमृत पर अधिकार पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ। इस दौरान अमृत कलश को लेकर देवता अपने वाहन गरुड़ के साथ भागने लगे। गरुड़ ने अमृत कलश को सुरक्षित रखने के लिए 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर विश्राम किया। इन स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गईं और ये स्थान पवित्र हो गए। इन 4 पवित्र स्थानों पर ही कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेले का पौराणिक महत्व। 1. पवित्रता और मोक्ष प्राप्ति। कुंभ मेले में स्नान को मोक्ष प्राप्ति का साधन माना गया है। ऐसा विश्वास है कि इन पवित्र स्थानों पर स्नान करने से पापों का नाश होता है और आत्मा शुद्ध होती है। 2. धर्म और अध्यात्म का संगम। कुंभ मेला धर्म, साधना और ध्यान का अनोखा संगम है। यहाँ विभिन्न अखाड़ों के साधु संत, योगी और श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। 3. विचारों का आदान प्रदान। कुंभ मेला ज्ञान, दर्शन और संस्कृति के आदान प्रदान का अवसर भी है। यहाँ विभिन्न धार्मिक प्रवचन और विचार गोष्ठियाँ आयोजित होती हैं। कुंभ मेले की परंपरा और आयोजन। कुंभ मेला 12 वर्षों में एक बार आयोजित होता है और इसका आयोजन स्थान ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार हरिद्वार जब सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं। प्रयागराज जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं और बृहस्पति वृषभ राशि में होता है। उज्जैन जब सूर्य सिंह राशि में और बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं। नासिक जब सूर्य और बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं। कुंभ मेला का ऐतिहासिक संदर्भ। ऐतिहासिक रूप से कुंभ मेले का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों और विदेशी यात्रियों के लेखों में मिलता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में प्रयागराज में आयोजित मेले का वर्णन किया है। इससे ये पता चलता है कि कुंभ मेला एक प्राचीन परंपरा है। कुंभ मेला का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, ये भारतीय समाज की विविधता और एकता का प्रतीक है। विभिन्न वर्गों, संप्रदायों और क्षेत्रों से आए लोग इस मेले में भाग लेते हैं। 1. संस्कृति का संरक्षण। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक रीति रिवाजों को संरक्षित और प्रोत्साहित करता है। 2. आध्यात्मिक जागरूकता। यह मेला व्यक्तिगत और सामूहिक आध्यात्मिकता को बढ़ावा देता है। 3. सामाजिक समरसता। कुंभ मेले में जाति, वर्ग और धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर सभी लोग एक साथ स्नान और पूजा करते हैं। कुंभ मेले की वैश्विक पहचान। कुंभ मेले को 2017 में यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी गई। यह आयोजन न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों को आकर्षित करता है। निष्कर्ष। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति और सभ्यता का जीवंत प्रतीक है। इसकी पौराणिक कथा और महत्व इसे अद्वितीय बनाते हैं। यह आयोजन न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है, बल्कि समाज को एकता, शांति और सद्भाव का संदेश भी देता है।
कुंभ मेला भारतीय परंपराओं और धार्मिक विश्वासों का उत्सव है, जो जीवन के गहनतम अर्थों को समझने और आत्मा की शुद्धि के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। पक्षी राज गरुड़ से जुड़ी है महाकुंभ की ये प्रचलित कथा। भगवान विष्णु से हुआ था युद्ध। महाकुंभ की कथा समुद्र मंथन, गरुड़ और अमृत कलश से जुड़ी है। अमृत कलश से छल की बूंदें 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन पर गिरी थी। ग्रहों के विशेष योग पर इन स्थानों पर कुंभ आयोजित होता है। 2025 में महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है। आइए बताते हैं इससे जुड़ी पौराणिक कथा। हर 12 वर्षों में 4 पवित्र स्थानों में महाकुंभ महापर्व का आयोजन होता है। देश दुनिया के कोने कोने से नागा साधु, सन्यासी, संत, किन्नर, करोड़ों श्रद्धालु कुंभ के अमृत को पाने पहुंचते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 850 वर्ष पहले कुंभ की शुरुआत शंकराचार्य ने की थी। ज्योतिष के अनुसार कुंभ मेले का आयोजन ग्रहों की स्थिति यानी बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश और सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के आधार पर होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के दौरान आदिकाल से ही हो गया था। इसको लेकर कुछ और भी कहानियां प्रचलित हैं। इनमें एक कहानी है सांपों और पक्षी राज गरुड़ की। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ से जुड़ी है ये कहानी। एक ऋषि थे जिनका नाम था कश्यप। उनकी 2 पत्नियां थीं जो आपस में बहनें थीं। एक थी कद्र और दूसरी विनीता। कद्रू ने ऋषि कश्यप से एक दिन एक वरदान मांगा कि मुझे 100 विषैले बच्चे चाहिए जो बहुत शक्तिशाली हों। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कह दिया और कद्रू को मिले 100 अंडे। विनीता बड़े अंडे। ये देखकर विनीता को लगा कि मुझे भी वरदान मिलना चाहिए। विनीता भी ऋषि कश्यप के पास गई और उन्होंने कहा कि मुझे भी वरदान दीजिए, मगर मेरे बच्चे कटु के बच्चों से ज्यादा शक्तिशाली होने चाहिए। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कहा और विनीता को मिले 2 बड़े अंडे। सर्पों की मां कद्र के पास जो 100 अंडे थे वह एक करके धीरे धीरे टूटने लगे और उन अंडों में से बच्चे यानी सांप निकलने लगे। आज पूरी दुनिया में जितने सर्प हैं उन सब की मां कद्रू को माना गया है। कद्र के एक एक करके जब अंडे टूटने लगे और उनमें से बच्चे निकल लगे तो विनीता के सब्र का बांध टूटने लग गया। उनको लगा कि जब इसके बच्चे हो रहे तो मेरे क्यों नहीं हो रहे, और जल्दबाजी में विनीता ने 2 में से एक अंडा खुद अपने हाथ से फोड़ दिया। विनीता को मिले अंडों से निकले अरुण और गरुड़। उस अंडे से जो निकला वह अर्ध विकसित शरीर था, एक ऐसा शरीर जो ऊपर से कमर तक बना था, मगर कमर के नीचे तैयार होना बचा था। और नाराजगी से उन्होंने अपनी मां विनीता से कहा कि यह गलती जो आपने मेरे साथ किया वह दूसरे अंडे के साथ मत कीजिएगा। सब्र रखिए, और समान में उड़ गया। उनका नाम अरुण पड़ा और वो आगे चलकर भगवान सूर्य के रथ के सारथी बने। समय के साथ जब दूसरा अंडा फूटा तो उसमें से एक शक्तिशाली बाज पैदा हुआ और उसका नाम रखा गरुड़। अमृत कलश लाने की शर्त। इन सब के बीच गरुड़ की मां विनीता अपनी बहन कद्र से एक शर्त हारने के कारण उनकी दास बन गईं। गरुड़ को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कद्र और उनके बच्चों से जो सांप थे पूछा कि मेरी मां को कैसे मुक्ति मिलेगी। तब कद्र और उनके बेटों ने शर्त रखी कि अगर तुम देवों के पास रखा समुद्र मंथन से निकला अमृत कलश ला दोगे तो दोनों को दासत्व से मुक्त कर देंगे। गरुड़ और देवों के बीच युद्ध। अब शक्तिशाली गरुड़ देवलोक पहुंच गए और छिपा हुआ अमृत कलश लेकर उड़ चले। ये देख देवों के राजा इंद्र उनके सामने आ गए, जिन्हें गरुड़ ने हरा दिया। देवों ने तमाम कोशिश की लेकिन गरुड़ से जीत नहीं पाए। अंत में हारकर सब विष्णु जी के पास पहुंचे और बोले कि अनर्थ हो जाएगा अगर यह अमृत कलश गलत हाथों में चला गया। भगवान विष्णु से गरुड़ का युद्ध। देवों की विनती के बाद गरुड़ के सामने भगवान विष्णु युद्ध में उतरे। गरुड़ और विष्णु जी के बीच युद्ध शुरू हो गया। इसी बीच में विष्णु जी को ये समझ में आया कि गरुड़ के हाथ में अमृत कलश है,
मगर गरुड़ उसको खोलकर अमृत ग्रहण नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हाथ में पकड़कर उसे बचा रहे हैं। भगवान विष्णु ने गरुड़ को बनाया वाहन। विष्णु जी ने पूछा, कुंभ को लेकर कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो, और जब अमृत तुम्हारे हाथ में तो उसको पी क्यों नहीं रहे हो। तब गरुड़ ने पूरी व्यथा बताई कि वह अपनी मां को मुक्त करने के लिए ले जाना चाहते हैं। विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, मैं एक शर्त पर तुमको यह अमृत कलश ले आने दूंगा। जमीन पर पहुंचने के बाद तुम हमेशा के लिए मेरे वाहन बन जाओगे और मेरे साथ रहोगे। गरुड़ ने ये शर्त स्वीकार कर ली, जिसके बाद कलश विष्णु जी ने ले जाने दिया। लेकिन गरुड़ ने अमृत कलश जैसे ही जमीन पर रखा, विष्णु जी ने मायावी शक्तियों से उस कलश को वहां से गायब कर दिया। लेकिन क्योंकि वह अमृत कलश कद्रू और उनकी मां तक पहुंचा दिया था, इसलिए उनकी मां को दासत्व से मुक्ति मिल गई। 4 जगहों पर गिरी अमृत की बूंदें। जब गरुड़ और विष्णु जी में युद्ध हो रहा था तो कलश से कुछ अमृत छलका और वह पृथ्वी पर 4 जगहों पर गिरा। वह 4 जगहें उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज, जहां आज महाकुंभ होता है। और इस बार 2025 में यह महाकुंभ प्रयागराज में लग रहा है।